अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और महान विभूतियों की, जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज ऐसे ही महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को भारत में नहीं स्पेस में भी स्पेस दिलाया, ऐसे डॉक्टर कलाम का आज जन्मदिन है। और उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेके आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, कलाम साहब से आप खुद मिले हैं, उनका व्यक्तित्व आपने नज़दीक से देखा है। उनके व्यक्तित्व से आपको क्या सीखने के लिए मिला? कलाम साहब से मिलने का भी कई बार अवसर मिला, परंतु उनको जानने का अवसर ज़्यादा मिला पढ़ने से। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि वो व्यक्ति निराश होकर गंगा के किनारे बैठे थे, तो एक स्वामी जी ने, शिवानंद स्वामी जी ने उनको फिर से प्रेरित किया। वो मरना चाहते थे और उनके पास वापसी का किराया भी नहीं था, और उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेरित हुए कि वो आजन्म अविवाहित रहकर एक सन्यासी का जीवन जिया, जबकि वो इस्लाम को मानने वाले परिवार में पैदा हुए। वो वेदों को मानते थे, रामायण को मानते थे, गीता को मानते थे, और उसी के अनुरूप उन्होंने जीवन को जिया, क्योंकि वो पैदा हुए थे रामेश्वरम में। और रामेश्वरम की धरती का ये असर था कि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सनातन परंपराओं को मानने लगा, और फिर देश के लिए क्या क्या किया वो आज कोई बताने के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं कि उन्होंने सब कुछ वो किया जो देश को चाहिए था। उनका जो कर्म था वही उनका धर्म था, और उनका सच्चे सपूत यदि देश में गिने जाएं, गिनती करें तो उंगलियों लायक ही उन लोगों में मैं उनको मानता हूँ। उनमें से एक थे। मेरी भेंट हुई उनसे, क्वांटम फिजिक्स पे थोड़ा डिस्कशन हुआ। हमारे एक मित्र थे, वो CPWD में नौकरी करते हुए भी हिंदी में उन्होंने वो पुस्तक लिखी और बड़ा आग्रह किया कि मुझे कलाम साहब को भेंट करनी है। तो मैंने समय लेके गए। किताब को वो हिंदी नहीं जानते थे, उसके बावजूद देखा। फिर कहने लगे, मिस्टर गर्ग, इस किताब को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के छपवाओ। फिर उस बहाने से हमें 2-3 बार मिले और फिर दे के आए। कॉलेज आने का उन्होंने कमिट किया था, तो एक उनके जम्मू में एक कांड हो गया, तो उस कारण से सिक्योरिटी रीज़न से नहीं आ पाया। तुरंत फ़ोन आया कि मैं नहीं आ पा रहा, परंतु आप कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर, कुछ ट्रस्टी राष्ट्रपति भवन में ही आके हमसे मिलें, और वही काम जो मैंने वहाँ करना था यहाँ कर देता हूँ। अब इतने सहज भाव से, बिल्कुल सादा जीवन। जिस दिन राष्ट्रपति के लिए अटल जी ने उनका तय किया, उनके पास कोट वगैरह नहीं थे, और बाई चांस टेलर वो था, एम्बेसी टेलर करोल बाग में, जिससे मैं भी सिलवाता। कैसा व्यक्ति था जिसको जाते समय भी शायद किताबों के अलावा 4 जोड़ी कपड़े थे, और सबसे बड़े पद पे रहने के बाद, और उसके बाद भी कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाता रहा, और आखिरी दिन भी शायद नॉर्थ ईस्ट में भाषण देते हुए शरीर पूरा हुआ। तो ऐसे देवतुल्य व्यक्ति थे, अद्भुत थे। भारत रत्न तो मिला उनको, पर उससे बहुत ऊंची चीज़ थी। और उनको जो सम्मान, मुझे वेंकटरमन जी पूर्व राष्ट्रपति ने बताया एक दिन कि ना, उनके भतीजे की शादी थी, और वो काम में इतने लगे रहे कि वो भूल गए कि फ़्लाइट का टाइम चेन्नई से आगे जाना। तो कहना, मुझे जब पता चला, किसी ने बताया, तो कहना मैंने उनको स्पेशली कहने जाना चाहिए, चेन्नई से उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। अब ऐसे व्यक्ति वेंकटरमन जी स्वयं बता रहे थे। ऐसे व्यक्तियों का कभी कभी पैदा होते हैं। भारत के लिए मैं समझता हूँ जितना भी आज आधुनिकतम बनना चाहते थे, एरोप्लेन की मरम्मत करने के इंजीनियर, और बने क्या क्या, मिसाइल मैन भी कहलाते हैं। सारे मिशन जितने भारत के हैं, आज उनके कारण हमारा चंद्र मिशन भी सफल हो गया, सोलर मिशन भी चल रहा है, कल तय हुआ शायद शुक्र के ऊपर भी भेजेंगे। तो APJ कलाम अद्भुत व्यक्ति थे।
वो सब चीज़ों से ऊपर थे। अटल जी के साथ आपका बड़ा नज़दीक का संबंध रहा है और अटल जी के कार्यकाल में ही उन्होंने पोखरण का परीक्षण किया था और वो ऐसा परीक्षण था कानो कान किसी को नहीं पता लगा। ये बड़ी बात थी कि 11 तारीख को 11 मई की थी शायद, अमेरिका के पास सब सूचना तंत्र रहता विदेशों का, यहाँ का नहीं पता चल पाया, क्योंकि कलाम साहब ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, अटल जी ने क्या व्यवस्था की। और इस चीज़ में मैं नरसिम्हा राव का नाम लेना चाहूँगा। अटल जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने 13 दिन, तो उस दिन नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि गुरुजी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं करना चाहता था, अमेरिका के दबाव में नहीं कर पाया, आपको अवसर मिले तो करना। ये मैं उन लोगों के साथ उठना बैठना था। नरसिम्हा राव अटल जी को गुरुजी बोलते थे, चंद्रशेखर अटल जी को गुरुजी बोलते थे, प्रधानमंत्री रहे हुए व्यक्ति। प्रधानमंत्री होते हुए नरसिम्हा राव ने ये बात उनसे कही, ये कर देना, और किया। एक ईसाई है फर्नांडिस, ईसाई भी वो जिनके वो रहे, और ये इस्लाम को अटल जी कट्टर हिंदू माने जाते हैं, पर देश के लिए तीनों एक थे। जिस दिन दोबारा किया परमाणु का, बाई चांस में उस दिन राजस्थान था और गर्मी बहुत थी, तो हम शेखावत जी के घर बैठे थे, संघ के वरिष्ठ हमारे सोहन सिंह जी थे। तो मैं ठाकुर साहब आज गर्मी बहुत है आपके राजस्थान। कहला भाई तेरे को नहीं मालूम, आज दोबारा से चुपचाप हमने परमाणु भी कर दिया। तो वहाँ से जयपुर तो गर्म होना ही था उससे ज़्यादा। और मिसाइल मैन इनको मिला, पर मिसाइल बनाने वाले बाई चांस RN अग्रवाल थे। कलाम साहब ने कहा भी तुम्हारे अग्रवाल समाज के थे, मुझे भी लोग कहने लगे मिसाइल मैन, मेरी डायरेक्शन में बनाया उन्होंने था। अब इतना बड़प्पन रखना कि क्रेडिट दूसरे को देना, क्योंकि क्रेडिट उनका क्या होता, राष्ट्रपति होने के बाद सारा क्रेडिट हो गया उनका। तो दोबारा उनको टर्म मिलनी चाहिए थी। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीति ने उन जैसे महान व्यक्ति को एक टर्म और नहीं दी, यूनानिमस बनाना चाहिए था ऐसे। लेकिन वो बनना नहीं चाहते थे। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, मना भी नहीं करते, पर जब नहीं बनाए तो मैं क्या, मुझे कोई नहीं बना रहा और मैं कहता हूँ मैं बनना नहीं चाहता, ये नहीं होता। पर ये मुलायम सिंह चाहता था, पर इंदिरा गांधी ये नहीं चाहते थे, सोनिया गांधी वगैरह। आपने सर कहा कि मैंने उनसे मिलने से ज़्यादा उनको पढ़ने से पता लगाए, उनकी काफ़ी पुस्तकें हैं। क्योंकि दो व्यक्ति थे, दोनों विवाहित, अटल जी और वो, उन दोनों के सपने बड़े ऊंचे ऊंचे थे कि भारत माँ को ऊंचे सिंहासन पर बिठाना। उसके लिए जो आवश्यक है वही काम आज हो रहे हैं। जो उनके सपने थे उनके पूरे हो रहे हैं आज। भारत आज विश्व की वो शक्ति है जिसकी मिलिट्री के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। जिस देश का रक्षा मंत्री सल्यूट लेते हुए गिर जाता था, एंथोनी साहब, आज उस देश के अंदर हथियारों की खरीद, लेटेस्ट हथियार खरीद नहीं, बनाने की भी, जो उनका ये भी था, वो सेल्फ रिलायंट इंडिया चाहते थे। आज भारत में सब चीज़ बन रही हैं, टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है जहाँ से मिलती है। जो हथियार पहले खरीद रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी समेत ले रहे हैं। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। राफेल अब यहाँ बनेगा, जो जितनी भी बढ़िया पिस्टल हैं यहाँ बन रही हैं, टैंक यहाँ बन रहे हैं, तो सब चीज़ें हम बनाने में समर्थ हैं। युद्धपोत बना रहे हैं, पनडुब्बी कल परसों आपने पढ़ी होंगी, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़। ये पैसा किस लिए लगा रहे हैं कि भारत की तरफ कोई टेढ़ी आँख से ना देखे, क्योंकि चाइना हमारा घोर शत्रु है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना हमारी 35,000 किलोमीटर ज़मीन दबाए बैठा है, चाइना पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे अपना वर्चस्व चाहता है, और उस वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका को भी भारत के साथ की ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया को भी, जापान को भी, इसलिए तो क्वेड बना है। ये सारे वो काम हैं जो हमारे देशभक्त चाहते थे। लास्ट में सर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जैसे मोदी जी का इंटरेक्शन बच्चों के साथ होता है, ये भी एक तरह से शिक्षक की तरह काम करते थे, और लास्ट में जब आपने बताया कि शिलोंग में भाषण दे रहे थे बच्चों के लिए, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है, एक ऐसा मैसेज आप दीजिए कि जिससे बच्चे प्रेरित हों। बच्चों को तो इनकी जीवन की अच्छी पुस्तकें हैं, हिंदी में भी उपलब्ध हैं, बाकी भाषाओं में भी। प्रभात प्रकाशन ने भी लगभग सारी छापी हमारे, मेरी लाइब्रेरी में यहाँ भी उपलब्ध हैं। कम से कम मैं अपने विद्यार्थियों से कहूँगा कि जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, और चाहिए ना हो तो मुझे बताएं, मैं खरीदवा के देंगे। आप पढ़िए,
पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक साधारण व्यक्ति मछुआरे के घर पैदा हुआ, सामान्य से भी सामान्य, जिसके पास साधन नहीं थे, पढ़ने के साधन नहीं थे, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचा, केवल अपनी विश्वास, मेहनत, श्रद्धा और देश के प्रति निष्ठा और प्यार। धन्यवाद सर। कलाम सर को पढ़िए, कलाम जी के बारे में जितना जानेंगे उतने ही अब राष्ट्र के प्रति आपकी भावनाएं प्रबल होंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।